हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। सर, अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट को, और पिछली क्लास में हमने एक और चीज़ देखी थी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो क्या करना है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो क्या करना है, लॉस है तो क्या करना है, राइट। चार्ज और अप्रोप्रिएशन के बारे में अगर कुछ बोल रहा है तो किस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास हमारी एक छोटे से टॉपिक पे है, मिनिमम गारंटी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट जो है ये पीएल अप्रोप्रिएशन से ही रिलेटेड है। तो अगर आपने पीएल अप्रो वाली वीडियो नहीं देखी, सो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप पीएल अप्रो वाली वीडियो देख लो और उसके बाद इस पे आओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्या होता है मिनिमम गारंटी और किस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो देखिए, मिनिमम गारंटी क्या होती है। मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दैट गिविंग गारंटी टू अ पार्टनर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो मिनिमम गारंटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि गारंटी देना, किसको देना सर, किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही है, और किस बात की गारंटी दी जा रही है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। यानी पार्टनरशिप फॉर्म में जब किसी एक पार्टनर को गारंटी मिल जाती है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम गारंटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी एक पार्टनरशिप फर्म में अर्नव, शिवांश और केशव तीन पार्टनर है, राइट। और चूंकि केशव न्यूली ज्वाइंड पार्टनर था, तो अर्नव और शिवांश ने बोल रखा था केशव को कि देखो, अगर तुम हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनते हो, सो वी विल गारंटी यू कि हर साल तुम्हें मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि केशव को एक एश्योरेंस मिल गई कि हर साल उसको मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट तो मिलना ही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम गारंटी बोलते हैं। अब हमें इस कॉन्सेप्ट में समझना क्या है, हमें इस कॉन्सेप्ट में ये समझना है कि देखो, अगर मान लो इस सिचुएशन में अर्नव और शिवांश ने गारंटी दी थी केशव को कि तुमको मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही। तो अगर मान लीजिए एक साल हुआ, प्रॉफिट कमाया गया, पीएल अप्रोप्रिएशन बना, और केशव के शेयर में 50,000 से ज़्यादा आ रहा था, यानी कि मान लेते हैं 60,000, 80,000, 90,000 या कुछ भी 50 से ज़्यादा था, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि उसको मिनिमम 50 बोला गया था और उसे 50 से ज़्यादा मिल रहा है। प्रॉब्लम कब आती है, जब पार्टनर को गारंटी मिली और जब ईयर एंड हुआ, पीएल अप्रोप्रिएशन बना, तो उसके हिस्से में गारंटीड अमाउंट से कम आ रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें यही देखना है कि अगर मान लीजिए कभी मिनिमम गारंटी किसी को दी गई, किसी पार्टनर को, और उसका गारंटीड अमाउंट से कम आ गया, तो उस केस में हमें करना क्या होता है, ठीक है। गुड, ओके। तो एक बात समझिए, गारंटेड अमाउंट से अगर कम आता है तो उसमें करना कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए यही हमारा जो एग्जांपल था, इसमें केशव को 50,000 की गारंटी मिली थी, ठीक है, और ईयर एंड हुआ, और ईयर एंड पे मान लेते हैं कि केशव के हिस्से में आ रहे थे सिर्फ 30,000 रुपीज़, 20,000 की डिफिशियंसी थी, 20,000 कम पड़ रहे थे केशव को। अब ये 20,000 जो केशव को कम पड़ रहे हैं, ये केशव को कौन देगा सर, ये वो देगा जिसने गारंटी दी है। और मान लेते हैं कि गारंटी दी थी अर्नव ने बोल रखा था केशव को कि ठीक है, 50,000 की गारंटी हम दे रहे हैं। तो अभी ये जो 20,000 की डिफिशियंसी आ रही है, ये अर्नव के शेयर ऑफ प्रॉफिट से माइनस कर दी जाएगी और केशव के शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो बस इतना सही कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम गारंटी का, जहाँ पे किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की। अब अगर उसके हिस्से में उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से कम आ रहा है तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उसमें से माइनस हो जाता है और जिसको गारंटी मिली थी उसमें प्लस हो जाता है, ठीक है। आइए कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अगर आप देखो लिखा हुआ है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली है। अब ये मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इस मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट से। रिमेनिंग प्रॉफिट का क्या मतलब, रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब है जो हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, पीएल अप्रोप्रिएशन देखा था कि जैसे ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, ठीक है, जैसे ये हमारा 520 का लास्ट क्लास में हमने देखा था नेट प्रॉफिट था, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 64, पी का कमीशन 60, क्यू की सैलरी 60, फिर क्यू का कमीशन 16, ये सब देने के बाद हमारे पास 3,20,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। और इस रिमेनिंग प्रॉफिट में पी को मिल रहा है 192 और क्यू को मिल रहा है 128। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट में पी और क्यू को
हिस्सा मिल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। और इसी रिमेनिंग प्रॉफिट की यहाँ पे बात हो रही है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट किसके बारे में बोल रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उन चीज़ों को छोड़ के जो रिमेनिंग प्रॉफिट मिलता है, उस रिमेनिंग प्रॉफिट में इतना मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये नॉर्मली कंसीडर करते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं बोला, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि 3 पार्टनर थे, अर्नव, शिवांश और केशव, और केशव को गारंटी मिली थी 50,000 की। तो जहाँ पे जब हम सिंपली बोल रहे हैं कि 50,000 की गारंटी मिली थी, यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ दे दिया जाएगा, उसके बाद जब रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, उस रिमेनिंग प्रॉफिट में केशव को 50,000 मिलना चाहिए, ठीक है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तब। पर अगर मान लो क्वेश्चन में इस स्पेसिफाई कर दिया कि देखिए केशव को 50,000 की गारंटी मिलेगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम देखेंगे कि अच्छा केशव को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, रिमेनिंग में उसको कितना मिल रहा है, दोनों को ऐड अप करके क्या 50,000 का मिनिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो क्वेश्चन खुद आपको स्पेसिफाई कर देगा कि सर ये जो मिनिमम गारंटी मिली है 2 लाख की, 5 लाख की, 50,000 की, ये मिनिमम गारंटी कैसी है, क्या इसमें बाकी चीज़ों को कंसीडर करना है ये लिमिट चेक करते टाइम पे, या कंसीडर नहीं करना है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, आपको ये मान के चलना है कि मिनिमम गारंटी सिर्फ रिमेनिंग प्रॉफिट को लेके बोली जा रही है। आई होप ये पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक बात और समझते हैं मिनिमम गारंटी को लेके। देखिए जब हम बात करते हैं कि मिनिमम गारंटी दी गई है, तो एक सवाल आता है कि सर गारंटी मिली है ये तो ठीक है, पर गारंटी दे कौन रहा है, हु इज़ गिविंग द गारंटी। तो यहाँ पे देखिए 2 केस बन सकती है। पहला कि जब कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, ठीक है, और या फिर कौन गारंटी दे रहा है, एक पार्टनर नहीं दे रही गारंटी, फर्म गारंटी दे रही है। फर्म गारंटी दे रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको छोड़ के बाकी सारे पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर केशव को गारंटी मिली है और हम बोल रहे हैं कि फर्म ने गारंटी दी, तो इसका मतलब बाकी के दोनों पार्टनर अर्नव और शिवांश, उन दोनों ने मिलकर गारंटी दी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब एक बात और समझो, अगर एक पार्टनर गारंटी दे रहा है तब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक ही पार्टनर गारंटी दिया तो जितना भी डिफिशिएंसी आ रही है, जितनी भी डिफिशिएंसी आ रही है वो उस एक पार्टनर से माइनस कर देंगे और जिसको गारंटी मिली उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। प्रॉब्लम कब आएगा? जब हम बोल रहे हैं कि फर्म गारंटी दे रही है। क्योंकि अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, अगर गारंटी हम बोल रहे हैं फर्म ने दी, यानी अर्नव और शिवांश दोनों ने मिलकर गारंटी दी है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि मान लो 20,000 की डिफिशिएंसी आ रही थी, यानी केशव को 20,000 और चाहिए थे, तो 20,000 दे तो दे, लेकिन 20 में से अर्नव कितना देगा, शिवांश कितना देगा, यानी इस 20,000 के लॉस को, इस डिफिशिएंसी को अर्नव और शिवांश किस रेशियो में बियर करेंगे, मिनिमम गारंटी का रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिए ये प्रॉब्लम तभी आ रही है जब गारंटी फर्म दे रही है। जब एक बंदा गारंटी दे रहा है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तब सीधे उसमें से माइनस करके जिसको गारंटी मिले उसमें प्लस कर देना है। जब 2 लोग गारंटी दे रहे हैं तब ये प्रॉब्लम आ रही है कि कितना एक पार्टनर देगा और कितना दूसरा पार्टनर बेयर करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे। देखिए अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फर्म ने गारंटी दी है, तो आप देखिए कि किस रेशियो में उस लॉस को बेयर किया जाएगा। क्या वो कोई रेशियो क्वेश्चन में बताया है कि मिनिमम गारंटी का रेशियो क्या होगा? यानी क्वेश्चन क्या इस तरीके से तो नहीं बोल रहा कि केशव को गारंटी मिली 50,000 की गिवन बाय द फर्म इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है कि मिनिमम गारंटी इस रेशियो में दी जा रही है, यानी कि मिनिमम गारंटी रेशियो दिया है और उसी रेशियो में हम अर्नव और शिवांश के शेयर को कम करके केशव के शेयर को बढ़ा देंगे। पर अगर मिनिमम गारंटी का रेशियो नहीं दिया है तो फिर जो भी ओल्ड रेशियो था उसे मिनिमम गारंटी रेशियो मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करें। अगर मान लीजिए ABC 3 पार्टनर थे और C को गारंटी मिली थी, रेशियो था मान लेते हैं 3:2:1, और क्वेश्चन ने बोला कि सर C को 50,000 की गारंटी मिली है, ठीक। किसने गारंटी दी है? मान लेते फर्म ने दी है। फर्म ने दी है यानी कि A और B दे रहे हैं, पर किस रेशियो में A और B लॉस बियर करेंगे ये नहीं दिया। तो ओल्ड रेशियो 3:1 था, इसमें A और B का कितना हो रहा है 3:2:1 में A और B का हो रहा है 3:2, यानी ये 3:2 हमारा क्या बन गया, मिनिमम गारंटी रेशियो, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से कि जब भी मिनिमम गारंटी हो रही है उसका क्या मतलब है कि किसी एक पार्टनर को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी मिली है, ठीक है।
और गारंटी किस बारे में मिलती है सर? रिमेनिंग प्रॉफिट के बारे में मिलती है, अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कुछ और। ठीक है, गारंटी किस बारे में मिलती है? रिमेनिंग प्रॉफिट को लेके मिलती है। ठीक है, अब जब गारंटी की बात हो रही है तो गारंटी कौन देता है सर? या तो कोई एक पार्टनर देगा या तो फर्म देगी। एक पार्टनर दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस एक पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उस डिफिशिएंसी को माइनस कर देंगे और जिसको गारंटी मिले उसमें प्लस कर देंगे। पर अगर गारंटी एक से ज़्यादा पार्टनर ने दी है यानी फर्म ने दी है तो फिर हमें एक रेशो भी जानना होगा जिस रेशो में उस डिफिशिएंसी को वो पार्टनर बेयर करेंगे। तो या तो क्वेश्चन वो रेशो बता दे तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर अगर क्वेश्चन ऐसा कोई रेशो बता नहीं रहा तो ओल्ड रेशो हमारा क्या बन जाएगा? मिनिमम गारंटी रेशो। यहाँ तक आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा है, देख लीजिए इसको। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल दे रहा है कि सर सी को गारंटी मिली 50,000 की, गारंटी कौन दे रहा है नहीं लिखा, गारंटी किस रेशियो में दी जा रही है ये भी नहीं लिखा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि सब फर्म इज गिविंग गारंटी, फर्म ने गारंटी दी है और पीएसआर में गारंटी दी गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिए आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताया, देखिए मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किस पे हो रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पीएल एप्रोप्रिएशन पूरा जिस तरीके से बनता था सेम टू सेम वैसे बनेगा टिल रिमेनिंग प्रॉफिट। जब तक हम रिमेनिंग प्रॉफिट तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा नॉर्मली जैसे पीएल एप्रो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसी तरीके से पूरा पीएल एप्रो बनाना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? नॉर्मली पीएल एप्रो बनाना है, देखते हैं कैसे करना है। ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:2:3। ओके, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल दी है 1 अप्रैल को 3 लाख, 4,50,000 और 10 लाख रुपीस। ओके, कैपिटल दी हुई है, रेशो दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने क्या किया? ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर द बिजनेस यूज चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ 150। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने अपना पर्सनल ऑफिस दे रखा है फर्म को जिसके लिए वो रेंट चार्ज कर रहा है 150 का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई रेंट टू पार्टनर होता है तो इसको हम क्या मानते हैं सर? इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ चार्ज। तो ये हमारा क्या है सर? ये हमारा एक चार्ज है और चार्ज का ट्रीटमेंट आपको पता ही है, ये नेट प्रॉफिट में पहले माइनस हो जाता है फिर पीएल अप्रो बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया जाएगा। फिर ए को सैलरी देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बी को कमीशन देना है 10% और 10% किसका? नेट प्रॉफिट एज शोन बाय पीएल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब 10% नेट प्रॉफिट का नहीं देना है, 10% किसका देना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इस कमीशन को माइनस करेंगे फिर जो आएगा उसका 10%। और मैंने आपको बताया था कि सर यही कमीशन तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको माइनस कर दें, कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और माइनस नहीं कर सकते तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या कर दीजिएगा? अपॉन 100 प्लस रेट, यानी नीचे हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा इंटू 10/110। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कमीशन ईजिली पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। सी को 3 लाख की गारंटी मिली है और किसके बारे में मिली है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी किसके बारे में बात कर रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट के, कि भैया सारी एडजस्टमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग मिलेगा उसमें सी को मिनिमम 3 लाख तो मिलना ही चाहिए। अब एक बात, ये 3 लाख की गारंटी कौन दे रहा है? कहीं लिखा है? नहीं। तो इसका मतलब कौन दे रहा है? ए और बी दे रहे हैं। किस रेशियो में दे रहे हैं? ये लिखा है? नहीं। तो रेशियो क्या होगा? 1:2। चलिए आगे कह रहे हैं सर नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? 10,30,000। ओके, यू आर इन्फॉर्म कि ए ने विड्रॉ किया है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और बी विड्रॉ करा 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ और सी विड्रॉ करा 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, नो प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है, बना लेंगे हम पीएल एप्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सर? एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे। क्यों बनाना है वर्किंग नोट सर? क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज दे दिया और अगर चार्ज दिया है तो ये 10,30,000 का प्रॉफिट अगर आप लिखते हो अपने पीएल एप्रो में तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा सर?
आपको एक वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पीएल एप्रो, जिसकी स्टार्टिंग होगी यहाँ पे बाई पीएल से, पर बाई पीएल हम 1030 नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं 10,30,000, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, रेंट जो हमें पे करना है, किसको, ए को पे करना है, ठीक है। ईयरली रेंट दिया हुआ क्वेश्चन में 150 का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 10,30,000 माइनस 1,50,000, ये हमारा आ जाएगा 8,80,000, ठीक है। चलिए, अब यही 880 हम यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें ये फिगर मिली है, ठीक है। ओके, तो वेट अ मिनट, चलिए, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8,80,000 का नेट प्रॉफिट। अब एक एक करके फटाफट से सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, 4 से रिलेटेड था। दूसरा पॉइंट क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं कितनी कितनी हो जाएगी। तो कैपिटल यहाँ पे हमारी गिवन है 3 लाख, 4,50,000 और 10 लाख, ठीक है। और रेट है 8%, तो 3 लाख का 8% निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24,000 ए का। बी की कैपिटल है सर 450, और 450 का 8% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36,000। और सी की कैपिटल दी है सर कितनी, सी की कैपिटल है 10 लाख, राइट, और 10 लाख का 8% हो जाएगा 80,000, ठीक है। और तीनों को हम ऐड अप कर लेंगे तो 36 और 24 60, और 60 और 80 हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,40,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा था, चलिए ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे बोली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10% पर एनम के रेट से। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं एक एक करके, ए बी और सी का। पहले बात कर लेते हैं ए की। तो ए के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला कि सर ए विड्रॉ कर रहा है क्या, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। रेट कितना है सर, 10% पर एनम। तो 5,000 है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 5 इंटू 12, 60,000 इंटू रेट है 10%, तो 10/100। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर आपको याद हो मैंने बताया था एडीडी लगेगा, और एडीडी क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5, ठीक है। चलिए, ऐसे बी की बात करते हैं। तो बी के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला था कि सर बी क्या कर रहा है, बी विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इसका भी हो जाएगा टोटल कितना 60,000, रेट वही है 10/100, और एंड ऑफ ईच मंथ में क्या हो जाता है 5.5/12 हो जाता है। चलिए, थर्ड पार्टनर का देख लेते हैं। सी की ड्राइंग क्या है सर, सी विड्रॉ करा 24,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर है सर, तो 24 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 96,000 है, इंटू रेट वही 10/100। और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में मैंने आपको बताया था स्टार्ट होता है 7.5 से, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो बस इतना ही करना था। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट 60,000 का 10% 6,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.5, ये हो जाएगा 3250। सेकेंड पार्टनर का भी सेम 6,000 होगा पूरे ईयर का, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5.5, तो ये हो जाएगा 2750। और ये 96,000 का 10% 9600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो 3250, 2750 एंड 6,000। एक सेकेंड, पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। तो कितना कितना है 3250, then we have 2750 and lastly it was I guess 6,000, right। और तीनों को ऐड अप कर लेते हैं, तो 2750 प्लस 3250, ओके, सो इट विल बी 12,000।
तो क्या किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन बोला कि सर ए वॉज अलाउड सैलरी एट 10,000 पर मंथ, तो ए को सैलरी देनी, तो यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, टू एज सैलरी, ठीक है। 10,000 पर मंथ है तो टोटल सैलरी होगी सर 120, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है सर बी वॉज अलाउड कमीशन, बी को कमीशन देना है तो क्या लिख देंगे, टू बीज कमीशन, ठीक है। और कमीशन के बारे में क्या बोला था सर, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ये नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से सारे चार्ज माइनस हों, यानी कि ये 880। तो बी को क्या, सी को क्या मिलेगा सर, सॉरी ये बी को कमीशन मिलेगा 10%, किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि हम क्या कर देंगे सर, सी के कमीशन की बात करें, बी के कमीशन की बात करें तो क्या करना है, बी का कमीशन हमारा सिंपल है, वर्किंग नोट नंबर 3, बी का कमीशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, सिंपल बोल रहा है कि सर नेट प्रॉफिट जो भी है 880, उसमें से वो 10% माइनस कर दीजिएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है माइनस करना, और चूँकि पॉसिबल नहीं है तो अपॉन 100 प्लस रेट हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 80,000, लेट मी चेक, या 80,000, ठीक है। तो बी का कमीशन भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये कमीशन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बी का कमीशन, वेट अ मिनट, ओके, या टू बीज कमीशन 80,000 रुपीज़। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी पॉइंट किए, आप देखो अभी तक मैंने कहीं पे भी मिनिमम गारंटी का कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। और सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं। चार्ज बोला था क्वेश्चन में, चार्ज लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दी, सैलरी लिख दी, पार्टनर का कमीशन लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब पता है क्या, अभी भी नया नहीं आएगा, आप नॉर्मल पीएल अप्रो बनाते रहो। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम क्या कर देते, इसके बाद चूंकि सारी अप्रोप्रिएशन आपने कर ली है, तो सारी अप्रोप्रिएशन होने के बाद हमें एक ही चीज़ करनी होती, और वो क्या है सर, रिमेनिंग प्रॉफिट पता करना, और उस रिमेनिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर में बांट देना, ठीक है। और वो बहुत आसान है। इस साइड का टोटल अगर आप करते हो तो 880 और 12,000 एडअप होके 892 आ रहा है, राइट। और अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो 140 प्लस 120 एंड प्लस 80, तो 340 आ रहा है, जिसमें से अगर 892 को माइनस कर दिया जाए तो 552 का डिफरेंस आ रहा है, 5,52,000, ठीक है। और अगर आपको याद हो पीएल अप्रो का कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता है कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आए उसके लिए आप क्या लिख दोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ठीक है, ए बी और सी। और इस 552 को हम बांट देंगे, रेशियो क्या था, 1:2:3, तो डिवाइडेड बाई 6 हो गया, 92, तो 92 आ गया ए में, और 92 इंटू 2 184 आ गया बी में, और 92 इंटू 3 276 आ गया किसमें, सी में, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अभी तक कुछ नया हुआ नहीं सर, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, हाँ ठीक है। अब आइए, अब यहाँ से हम समझते हैं अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट को जो अप्लाई होता है हमारा पीएल अप्रो पे। लेट मी जस्ट शिफ्ट इट फॉर मोर स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इसको। चलिए, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ठीक है, ये वाली चीज़, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड, या ओके, यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अभी नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मली जब ये 552 आए तो आप इसको लिखते हो ए बी और सी, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है, उस हिसाब से हम मार्जिन लेके ही काम करेंगे। तो पहले आपको नॉर्मल पीएल अप्रो मुझे शो करना था, इस वजह से मैंने ऐसे डायरेक्टली दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 552 का डिफरेंस आ रहा था, और यहाँ पे मैंने ए में लिख दिया 92, फिर एक या दो लाइन आप स्पेस, एक लाइन स्पेस दे दीजिएगा, फिर 184, फिर एक लाइन स्पेस दे दीजिएगा, और फिर 276, इसके बाद एटलीस्ट दो लाइन का स्पेस रखिएगा, और उसके बाद जो है आप 552 लिखिएगा। अब देखो यहाँ पर मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कैसे होगा समझिए ज़रा, ये 892 इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों ही इक्वल में रहे। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया 892 इस साइड, और यहाँ पे भी आ गया 892, ठीक है। चलिए,
अब यहाँ पे मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देखिए यहाँ तक पूरा ही नॉर्मल पीएल अप्रो है, कुछ भी नया नहीं किया गया। और अब नई चीज़ होगी ये वाला पॉइंट, सी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सी को सर 3 लाख की गारंटी मिली है, और अगर आप यहाँ चेक करो सी का शेयर सिर्फ 276 आ रहा है, गारंटी है 3 लाख की और मिल रहा है सिर्फ 276, यानी कि सर सी को लॉस हो रहा है। सी को प्रॉमिस किया गया था 3 लाख, बट सी को मिल रहा है सिर्फ 276, यानी कि 24,000 की डिफिशियंसी है, राइट। 24,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। अब नॉर्मली देखो सिंपल चीज़ है, अगर एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, मान लेते हैं ए, तो 24 आप क्या करोगे, यहाँ ए से माइनस करोगे और सी में प्लस कर दोगे। जब एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, ए या बी जिसने भी गारंटी दी, पर अगर एक से ज़्यादा लोगों ने दिए तो जिसने जिसने दिए दोनों में से माइनस होगा और सी में प्लस हो जाएगा, ठीक है। पर बात वही होती है ना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किसने गारंटी दी है, फर्म ने, यानी ए और बी ने मिलकर गारंटी दी। और किस रेशियो में दी है सर, रेशियो ओल्ड रेशियो, यानी कि 1:2:3, जिसमें ए और बी का है 1:2। तो मिनिमम गारंटी रेशियो हो गया 1:2, यानी ये 24,000 1:2 में बट जाएगा। तो 1:2 में अगर बांटें तो 24,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 8,000 और 16,000 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 8,000 यानी ए देगा, तो अगर ए दे रहा है सर तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस किसको दे रहा है, सी को, सो -8,000 टू सी, और यहाँ पे प्लस कर देंगे फ्रॉम ए से मिला है कितना 8,000, और बी भी दे रहा है तो माइनस यहाँ पे भी कर देंगे 2C, और ये कितना दे रहा है 16,000। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ सिंपली मिनिमम गारंटी रेशो 1:2 में बांट रहा हूँ, यानी 24,000 का 1/3 एक दे रहा है और इंटू 2/3 दूसरा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16,000, इसमें से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा फ्रॉम किससे मिल रहा है सर, बी से, और बी से कितना मिला, फ्रॉम बी 16,000। और अब अगर आप इसको ऐड अप करोगे तो ये अमाउंट अब आपका फाइनली कितना बन जाएगा, सी को मिल गया 3 लाख इससे, ठीक है। और यहाँ पे इनका कितना हो गया 184 में से अगर हम 16 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 168 इनका, और 92 में से अगर आप 8,000 माइनस कर देते हैं तो 84,000 इसका। तो नॉर्मली देखो अब जो एक एक अमाउंट लिखते हैं वो ये सिंगल अमाउंट है, 84,000, 168,000 और 3 लाख, जो तीनों मिला के आपका 552 होता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें अगर आप देखो नॉर्मली तो पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन सर बन जाता है, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे 92, 184, 276 नॉर्मली जैसे आता था वैसे हम बांट के लिख देते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अच्छा इसको 276 मिला, प्रॉमिस हुआ था 3 लाख का, तो कम पड़ रहा है 24,000 या इतने की डिफिशियंसी आ रही है, और फिर वो डिफिशियंसी हम ले लेते उन पार्टनर से जिन्होंने गारंटी दी है। सो बस इतना सही कॉन्सेप्ट था मिनिमम गारंटी का, जिसमें याद रखने वाली चीज़ सिर्फ एक है, वो ये है कि सर मिनिमम गारंटी जो पार्टनर देता है उसमें से माइनस होकर जिसको दी है उसमें प्लस किया जाता है, और क्वेश्चन हमें सारी चीज़ें बताएगा गारंटी किसने दी है, किस रेशो में दी है। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो बस ये बात याद रखना कि सर गारंटी फर्म ने दी है और अपने PSR में गारंटी दी है, राइट। ओके, सो आई होप आपको मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन रिलेटेड टू मिनिमम गारंटी, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। फॉर द टाइम बिंग हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।